मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम टेबल बॉर्डर पे बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब आप टेबल पे काम कर रहे हो, और हमारा मोस्टली ऑफिस वर्क जो है वो टेबल फॉर्म में ही होता है, और इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। बॉर्डर के हवाले से एक बात मैं आपको बताती चलूं, इससे पहले हमने होम मेन्यू में बॉर्डर पे बात की थी। तो आप सोच रहे होंगे जब वहां हमने बॉर्डर सीख लिए तो यहाँ बॉर्डर सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन होम मेन्यू में जो बॉर्डर मौजूद थे वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं। जब हमने कोई टेक्स्ट लिखा होता है तो वो उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या किसी खास पोर्शन को हाईलाइट करने के लिए हम बॉर्डर दे देते हैं। लेकिन टेबल ऑप्शन में जो बॉर्डर है वो हमारे टेबल के लिए यूज होता है, ना कि टेक्स्ट के लिए, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारा मेनू सेम वैसा ही है जैसा कि टेबल होम मेन्यू के बॉर्डर में था। पहले मैं अपने बॉर्डर के लिए कोई कलर सिलेक्ट कर लेती हूं। मैं यहां से रेड कलर सिलेक्ट कर लेती हूं ताकि आपको ज्यादा वाज़िया नजर आ जाए। और उसके बाद हम बॉर्डर ऑप्शन पे आते हैं तो आप देखें बॉटम बॉर्डर से हमारे सिर्फ निचले हिस्से में लाइन आ रही है, टॉप बॉर्डर से ऊपर वाले हिस्से में, लेफ्ट बॉर्डर से लेफ्ट साइड पे, राइट बॉर्डर से राइट साइड पे, नो बॉर्डर से लाइंस खत्म हो जाती हैं और कोई बॉर्डर नहीं रहता। जो हमने क्रिएट करते वक्त बॉर्डर लगाया होता है, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस वक्त जो लाइंस नजर आ रही होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। इस वक्त जो हमें डॉटेड फॉर्म में नजर आ रही हैं ये हमारी ग्रिड्स हैं, और ग्रिड्स जो हैं वो हमें हमारी स्क्रीन पे तो शो हो रही होती हैं कि और ताकि हमें पता चल सके ये टेबल है, लेकिन जब हम इसका प्रिंट लेते हैं तो ये ग्रिड वहां पे शो नहीं होती। मैं नो बॉर्डर पर क्लिक करूंगी तो आप देखें ये जस्ट हमारी ग्रिड जो है वो हमें शो हो रही हैं। मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करती हूँ और इस ऑप्शन पे आती हूँ। नो बॉर्डर के बाद ऑल बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर जो है वो हमारे टेबल के कॉलम, रोज और उसके बाहर की बाउंड्रीज पे बॉर्डर बना देता है। उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर है। आउटसाइड बॉर्डर जो है वो हमारे टेबल के चारों तरफ तो बॉर्डर बनाता है, लेकिन अंदर के कॉलम्स और रो के दरमियान जो लाइनिंग है उस पे बॉर्डर नहीं देता। और अगर हम इनसाइड बॉर्डर की तरफ आए तो ये हमारे टेबल के बाहर कोई बॉर्डर नहीं बनाता, जस्ट अंदर बॉर्डर बनाता है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, तो ये सिर्फ अंदर की तरफ हमारी रोज को बॉर्डर देता है, कॉलम को नहीं। और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर ये हमारे कॉलम को बॉर्डर देता है, हमारी रोज को नहीं। उसके बाद है डायगोनल डाउन बॉर्डर, तो ये तिरछी लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ बनाता है। और डायगोनल अप बॉर्डर ये तिरछी लाइंस जो है नीचे से ऊपर की तरफ बनाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से सिर्फ सीधी लाइंस आती हैं। और उसके बाद ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल से का ऑप्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने टेबल क्रिएट करते हुए देखा था कि इस पे क्लिक करने से हमारे पास पेंसिल आ जाती है और आप इससे अपनी मर्जी से जो है वो बॉर्डर लगा सकते हैं। लेकिन वो बॉर्डर बनाने के लिए था और ये बने हुए टेबल को बॉर्डर देने के लिए है, और ये सिर्फ उसी लाइन को बॉर्डर देगा जिस पे हम पेंसिल फेरेंगे। अगर मैं यहाँ पे पेंसिल फेर रही हूँ तो आप देखें जस्ट यहाँ पे रेड लाइन आ रही है क्योंकि हमने अपने पेन के लिए रेड कलर सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे पेंसिल फेर रही हूँ तो सिर्फ ये लाइन रेड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे पेंसिल फेर रही हूँ तो ये लाइन रेड हो रही है। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये ग्रिड लाइन है। आप उन्हें देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रिड लाइन ऑफ हो जाती हैं। अब हमारे बॉर्डर पे कोई लाइन नहीं रही। ये बॉर्डर पे हमने अलग से बॉर्डर दिया था, इन जगहों पे तो मौजूद है, अदरवाइज कोई लाइन नहीं है। हम वापस इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर पे आते हैं और दोबारा व्यू ग्रिड लाइन पे
जो है क्लिक करेंगे तो हमारी ग्रिड लाइन शो हो जाएंगी। यानी कि हम इसी ऑप्शन से अपने ग्रिड लाइन को शो या हाइड कर सकते हैं। अगर हमारी ग्रिड लाइन हमें नजर आ रही है तो हम व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएंगी, और अगर वो ऑफ है तो हम व्यू ग्रिड लाइन पे टिक करेंगे तो वो शो हो जाएंगी। उसके बाद है बॉर्डर शेडिंग। तो ये हमारे बॉर्डर को जो है वो डिफरेंट शेड और डिफरेंट स्टाइल दे देता है। इससे हम अपने बॉर्डर को डिफरेंट तरह के शेड दे सकते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर के स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वहां से किए थे। यहाँ से हम बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से उसकी लाइन की थिकनेस सेट कर सकते हैं, और उसको अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट पे हमारे बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर हमने इसमें से कुछ भी अप्लाई नहीं करना तो हम इसको क्रॉस कर देंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। हम वापस बॉर्डर में आकर अपने टेबल को ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। पहले हम इस बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर पे आकर अपने टेबल को ऑल बॉर्डर करते हैं तो हमारे टेबल के चारों तरफ बॉर्डर जो है वो आ जाता है। बॉर्डर के बाद हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर में पेंटर वही काम करता है जो हमारे पास फॉर्मेट पेंटर करता था। फॉर्मेट पेंटर एक टेक्स्ट पे अप्लाई हुई फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पे अप्लाई कर देता है। उसी तरह बॉर्डर पेंटर जो है वो एक बॉर्डर पे जो फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं उसको दूसरे बॉर्डर पे अप्लाई कर देता है। अगर मैं एक नया टेबल क्रिएट करूं, मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आती हूँ और उसको थोड़ा नीचे ले आती हूँ। उसके बाद हम इंसर्ट टेबल में जाकर एक नया टेबल जो है वो इंसर्ट करते हैं। अब बॉर्डर पेंटर को क्लिक करेंगे। आप देखें जैसे ही मैं इस पर ड्रैग करूंगी तो वो फॉर्मेटिंग जो मैंने इस टेबल पे अप्लाई की थी वो इस पे अप्लाई हो गई। अगर मैंने इसके ऊपर कोई और फॉर्मेटिंग अप्लाई की होती तो वो अप्लाई हो जाती। यानी कि हम यहाँ से पेन लेके चेंजिंग कर लें या ये यहाँ से ऑप्शन लेके चेंजिंग कर लें, ये एक ही है। इसके साथ ही बॉर्डर का डिजाइन मेन्यू जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लेआउट पे बात करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।